नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डीसी सीरीज मशीन के लिए एक टेस्ट को परफॉर्म करेंगे और वो है फील्ड टेस्ट। मींस टेस्टिंग ऑफ डीसी सीरीज मशीन हम बोल सकते हैं या फिर फील्ड टेस्ट बोल सकते हैं। बच्चों, इससे पहले जितने भी हमने टेस्ट किया उसमें एक लिमिटेशन था और लिमिटेशन था कि वहां हम नो लोड कंडीशंस में ज्यादातर टेस्ट को परफॉर्म कर रहे थे, जिसकी वजह से हम डीसी सीरीज मोटर को प्रीफर नहीं कर रहे थे। वैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला है कि हम चाहें तो ब्रेक टेस्ट में स्मॉलर साइज के डीसी मोटर को प्रीफर कर सकते हैं उस टेस्ट को परफॉर्म। लेकिन फिर से वहां ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी कंडीशन में लोड फेलियर नहीं हो, मेरा मशीन नो लोड पे नहीं जाए। लेकिन अगर लार्जर और हायर रेटिंग के मशीन्स के टेस्ट को परफॉर्म करना हो तो वहां पे ब्रेक टेस्ट या फिर हॉपकिंसन या फिर मैं स्विनबर्न टेस्ट को प्रीफर नहीं करूंगा। तो आइए बच्चों, डीसी सीरीज मोटर के लिए एक स्पेशल टेस्ट को यहाँ हम डिस्कस करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड फील्ड टेस्ट, जो कि लार्ज मशीन्स के लिए इफेक्टिव है और प्रीफरेबल है। बच्चों, जब हम फील्ड टेस्ट की बात करते हैं तो पर्पस सेम वैसा ही है जैसा कि हमने अदर टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए परफॉर्म कर किया था, और वो है एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना। मींस डीसी सीरीज मशीन के अंदर लॉसेस की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए मैं दो आइडेंटिकल डीसी सीरीज मशीन को मैकेनिकली कपल्ड कर रहा हूं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दो मैकेनिकली कपल्ड डीसी सीरीज मशीन है। मैकेनिकली कपल्ड यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, मैं लिखूं या ना लिखूं आप ध्यान दीजिएगा। ये मैकेनिकली कपल्ड है क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों एक ही शाफ्ट से कनेक्टेड है। तो मैकेनिकली कपल्ड कहने का मतलब है कि एक मोटर जब ऑपरेट होगा तो वो अपने शाफ्ट के थ्रू, उसी शाफ्ट के थ्रू दूसरे मशीन को रोटेट कराएगा। इसकी मैकेनिकल एनर्जी जो आउटपुट होगी वो दूसरे मशीन के लिए एज ए एज ए मैकेनिकल एनर्जी एज ए इनपुट के लिए काम करेगी। तो बच्चों, ये मैकेनिकली कपल्ड है, हमेशा इसको याद रखिएगा और यही यहाँ ध्यान रखने वाली चीज है जब हम फील्ड टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। तो आइए सबसे पहले सर्किट अरेंजमेंट को एक बार देख लेते हैं। मेरे पास सबसे पहला मशीन वन है। मशीन वन एक मोटर है, इसलिए मैंने यहाँ एम मेंशन कर दिया है बच्चों। मशीन टू मेरे पास जनरेटर है, इसलिए मैंने वहां पे जी मेंशन किया है। ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज मोटर है। तो सीरीज मोटर में आप देख रहे होंगे आर्मेचर की सीरीज में ही वाइंडिंग होगी। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में है, तो मैं इस वाइंडिंग के रेसिस्टेंस को चाहो तो मेंशन कर सकता हूं। तो आर एस ई एम लिख दिया। मेन सीरीज फील्ड वाइंडिंग है और किसका है, मोटर का है। अब इस मोटर में जो करंट आएगा बच्चों उसको मैंने आई एम मेंशन किया है, दैट इज मोटर करंट। अब मेरे पास करंट की वैल्यू कितनी आ रही है इसको डिटरमाइन करना है, तो मैंने A1 एमीटर इस मोटर के इस आर्मेचर और फील्ड के सीरीज में कनेक्ट किया है। मुझे कितना वोल्टेज देना है इस आर्मेचर और फील्ड यानी सीरीज मोटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना मिल रहा है, उसके लिए मैंने एक वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में कनेक्ट किया है और वो V2 वोल्ट मीटर है। अब साथ में ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो सप्लाई सिस्टम है मेरे पास डीसी सप्लाई सिस्टम है, प्लस और माइनस टर्मिनल जो कि मेन स्विच के थ्रू कनेक्टेड है। जब मुझे सप्लाई को आगे बढ़ाना होगा, कनेक्ट करना होगा, तो स्विच को क्लोज करूंगा। जब डिस्कनेक्ट करना होगा तो मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा। अब ध्यान दीजिएगा, मैं सप्लाई कितना दे रहा हूं उस सप्लाई की वैल्यू को मेजरमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे V1 वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है। तो V1 वोल्ट मीटर यहाँ पे सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ एक एडिशनल चीज आपको मिलेंगी, ऐसे इसको मैं शिफ्ट करके यहाँ ला सकता था, लेकिन आप इमेजिन कीजिएगा ये फील्ड जो फील्ड वाइंडिंग सिस्टम है ये इसी के लिए है। यानी ये अगर जनरेटर है तो जनरेटर में भी अपनी फील्ड वाइंडिंग होगी, जैसे RSEG मैंने मेंशन किया है। RSEG में भी मुझे सप्लाई देना पड़ेगा, एक्साइटेशन देना पड़ेगा फील्ड को डेवलप करने के लिए, क्योंकि वो जनरेटर है। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में फाइनली कन्वर्ट करेगा। तो इसके थ्रू टोटल वोल्टेज मैं कितना दे रहा हूँ उसके मेजरमेंट करने के लिए मैंने V1 यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो मशीन वन ये है और मशीन टू ये है। तो मशीन टू का ये आर्मेचर सिस्टम है और मशीन टू का ये फील्ड सिस्टम है। इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। डायग्राम को आप चाहें तो इसके नीचे जस्ट नीचे भी शिफ्ट करके बना सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड सिस्टम जनरेटर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आइए हम जनरेटर सिस्टम की बात कर लेते हैं। जनरेटर सिस्टम में जो वोल्टेज मुझे मिलेगा उस वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे V3 वोल्ट मीटर लगा दिया है, और जनरेटर से जो करंट बनेगा उस करंट को मेजरमेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एमीटर A2 कनेक्ट किया है।
अब इस करंट को कंट्रोल करना है, लिमिट करना है और उसकी वैल्यू को क्या मेजरमेंट करना है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लोड रेसिस्टेंस RL की वैल्यू लगाई है, जो कि यहाँ पे इस पॉइंट से हम इसको शिफ्ट करके यानी लोड रेसिस्टेंस की वैल्यू को हम फाइनली शिफ्ट कर सकते हैं। तो बच्चों, ये हमारे डीसी सीरीज मोटर के फील्ड टेस्ट का, यानी जब मुझे डीसी सीरीज मोटर के लार्जर रेटिंग मशीन का टेस्ट करना हो, एफिशिएंसी कैलकुलेट करना हो, तो उसके लिए जो टेस्ट मैं करूंगा उसका ये सर्किट अरेंजमेंट है। तो आप देखेंगे मशीन 1 यानी मोटर है, मशीन 2 जो है वो जनरेटर है। तो जो मशीन 1 का परफॉर्मेंस होगा, नॉर्मली जब मैं मशीन 1 को स्विच ऑन करूंगा, कनेक्ट करूंगा, तो एज अ मोटर ये काम करेगा और मुझे आउटपुट फाइनली ये मैकेनिकल एनर्जी बना के देगा। जिस मैकेनिकल एनर्जी बना के देगा, उसी मैकेनिकल एनर्जी को मैं जनरेटर के इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में यानी जनरेटर के एज ए इनपुट फॉर्म में यूज करूंगा। तो इसका जो आउटपुट होगा वो जनरेटर का इनपुट होगा और फाइनली जनरेटर जो मैकेनिकल एनर्जी लेगा उसके बिहाफ पे वो फाइनली मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करके देगा। तो इस तरीके से ये एमजी सेट है यानी मोटर जनरेटर सेट है, दोनों के दोनों डीसी सीरीज मोटर है। आइए इस फील्ड टेस्ट के कुछ डिसएडवांटेज और लिमिटेशंस को भी समझ लेते हैं। पहला डिसएडवांटेज और लिमिटेशन एज यूजुअल है, जैसे हमने अदर मोटर्स में देखा था कि दो आइडेंटिकल सेम रेटिंग के मोटर जनरेटर सेट को डिजाइन करना कॉम्प्लेक्स वर्क है। ये स्पेशली डिजाइन करवाना पड़ता है जब अगर हमें इस टेस्ट को परफॉर्म करना हो। दूसरा, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में जो भी जनरेटर मुझे पावर बना के दे रहा है उसको मैं इस रेसिस्टेंस से डिसिपिएट करा रहा हूँ, इस पावर का लॉस में कर रहा हूँ। तो ये एक तरह से इफेक्टिव मेथड नहीं है, लेकिन फाइनली मुझे लॉसेस को कैलकुलेट करना है, मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो इस टेस्ट को, इस फील्ड टेस्ट को मुझे परफॉर्म करना ही होगा। और ये डीसी सीरीज मोटर है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं स्टार्टिंग में लोड चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं इस मोटर के लिए जनरेटर जो है अपने आप में लोड है और जनरेटर के लिए मोटर अपने आप में लोड है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मैकेनिकली कपल्ड है। तो बच्चों, इफेक्टिव टेस्ट है डीसी सीरीज मोटर के लिए। और भी टेस्ट है जिसको हम परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन फील्ड टेस्ट उसमें से प्रिफरेबल है। अल्दो इसमें एरर आता है, एरर की वैल्यू मुझे मिलती है रिलेटिवली। अगर हम मोटर जनरेटर के आउटपुट में देखें तो एरर मुझे मिलता है, फिर भी हम इस टेस्ट को प्रीफर करते हैं क्योंकि डीसी सीरीज मोटर के साथ काफी लिमिटेशंस है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।